रिजल्ट विजन में आप सभी को स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी का नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने का एक सुनहरा मौका मिला है, ताकि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो किसी न किसी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल हो जाए। सब पढ़े सब बढ़े। तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं किस सब्जेक्ट के लिए आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं, जिससे बच्चे को पूरा लाभ मिले और अपने एम को अचीव करे। सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं आर के मिलंगे, जो आपके इस बोर्ड के माध्यम में दिख रहा होगा। इसमें मैं रीजनिंग स्पेशल बैच आप लोग को लूँगा, जिससे सारे बच्चे को कहीं ना कहीं लाभ मिले। और जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कैट, एनडीए, सीसैट, बीएसएससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अदर स्टेट एग्ज़ाम कंपटीशन के लिए मैं अपने तरीके से बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग के सामने हर एक कंटेंट को रखने का अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगा, ताकि जीरो से बच्चे कैसे हीरो बनेंगे रिजल्ट मेकिंग करने के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, रिजल्ट विजन के माध्यम से आप लोग को एक ही चीज़ करना है कि जीरो से हीरो कैसे बनना है, जीरो टू हीरो। तो हीरो मतलब ये नहीं कि आप एक्टिंग का हीरो, कहने का मतलब है कि आप रिजल्ट मेकर कैसे बने, रिजल्ट मेकर। तो रिजल्ट मेकर बनना है तो मेरे साथ और इस प्लेटफॉर्म से आपको जुड़ना पड़ेगा, रिजल्ट विजन के साथ जुड़ना पड़ेगा और हमारे टीम के साथ जुड़ना होगा। हर एक चैप्टर जो होते हैं, हर एक सब्जेक्ट का जीरो से आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जो भी बच्चे बिल्कुल जीरो हैं, या तो रीजनिंग हो या मैथ हो या अदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, वो सभी के लिए यहाँ अलग अलग फैकल्टी है। उसमें मैं भी एक फैकल्टी जो आपको स्पेशल रीजनिंग के लिए आया हूँ, स्पेशल रीजनिंग के लिए। जैसे हम बात करते हैं कि जितने भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम होते हैं, उसमें दो प्रकार के आपके मेंटल योग्यताओं का जो होता है प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आपको जांच किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है कि आपका जो मेंटल है कितना आपका डेवलप है, आप क्या सोचते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना जल्दी कर सकते हैं, इसके लिए। तो इसी को अपने सब्जेक्ट ग्रुप में रीजनिंग कह दिया गया है। क्या कह दिया गया? रीजनिंग कह दिया गया है। और रीजनिंग से आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है हर एक कंपटीशन एग्जाम में। तो उसमें आपको रीजनिंग दो प्रकार से मेंटल चेक किया जाता है। रीजनिंग के अंदर मान लिया आप जानते हैं कि अगर हिंदी वाले तो तर्क शक्ति इसको कहते हैं, आप तर्क शक्ति। और तर्क शक्ति मीन्स क्या होता है, जो आप सोच रहे हैं या सोचने की क्षमता कितना है, उसके बारे में क्या किया जाता है, तो जांच किया जाता है कि अगर आप जिस फील्ड में जाते हो तो आपके माइंड कितना डेवलप है, आप कितना कुशल है उस कार्य के लिए, इसकी जांच होती है इस सब्जेक्ट के माध्यम से। तो इसी सब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना दिया गया और आपको दो प्रकार से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जैसे मैथ में बहुत सारे वेरिएशन होता है, वहाँ ऐसे यहाँ भी आपके अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चंस होते हैं। या तो मेंटल के रूप में कैसे कैसे किया जाता है, तो एक शब्द पर रिलेटेड और दूसरा आपके फिगर पर रिलेटेड, और उसी दोनों को अलग अलग माध्यम बनाया गया। आपको विचार किया गया कि अलग अलग किस तरह आपका जांच किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, पहली बात है वर्बल, है ना, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलेंगे शाब्दिक शब्द। ये आपके वर्ड से ही पता चल रहा है कि शाब्दिक का क्या शाब्दिक लिखने का क्या मतलब है, शाब्दिक। और दूसरा इसी में ऐड कर दिया गया नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मतलब हो गया आपका अशाब्दिक।
शाब्दिक। अब देखा जाएगा कि इस जो आपका पोर्शन हो गया पोर्शन 1 जिसमें शाब्दिक पूछे जाएंगे, पोर्शन 2 जो नॉन वर्बल है आपका उसमें अशाब्दिक से प्रश्न रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका अभी जितने भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम चल रहा है या आपका बैंकिंग की बात किया जाए, एसएससी की बात किया जाए, रेलवे एग्जाम्स की बात किया जाए, जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें आपका रीजनिंग बहुत ही अलग भूमिका अदा करता है, इसका अलग ही रोल है। जिस तरह आप जानते हैं कि जिस तरह आपका किसी भी मूवी में हीरो का रोल होता है उसमें एक्टर्स एक्ट्रेस या अदर जितने भी उसमें पात्र होते हैं कलाकार होते हैं उस जिसका अलग अलग रोल होता है, उसी तरह सेंट्रल लेवल में आपका रीजनिंग का महत्वपूर्ण रोल होता है रिजल्ट मेकिंग के लिए। और ये पोर्शन सबसे इजी होता है जनरल कंपटीशन में, सबसे इजी। और सब्जेक्ट की बात करें तो कुछ उसमें आपके कैलकुलेशन पार्ट्स होते हैं, मैथ्स लीजिए तो उसमें बहुत सारे फार्मूला वगैरह होते हैं, लेकिन इसमें आपके फार्मूला नहीं, इसमें मेंटल चेक करना है, मेंटल कि आप क्या पागल हो, क्या कितना पागल हो वो चेक करना है, ये सही हो तो उसको बताता है। तो चेक करने का दो ही तरीका है, शाब्दिक अशाब्दिक। और इसके बारे में मैं जीरो से आपको शून्य से अपर लेवल ऊपरी स्तर तक का सारा नॉलेज प्रदान करूंगा। ऐसा नहीं कि कुछ नॉलेज नहीं, सारा नॉलेज प्रदान होगा जो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। अगर इस रिजल्ट विजन से आप जुड़े हैं तो आपको सफलता 100% मिलना है। पार्टिकुलर अलग अलग हमारे फैमिली के मेंबर्स जो आपको मेंटर करेंगे, ये नहीं है कि हम लोग आपको सिखाएंगे, मेंटर दैट मीन्स आपको रास्ता दिखाएंगे, बस रास्ता दिखाने का काम करें, बाकी जो है आप लोग खुद चलना है। लेकिन इस पर आपको हम जीरो से, सभी आदमी जीरो से क्या करेंगे, आपको हीरो के तरफ बनाएंगे और हीरो बनाएंगे, रिजल्ट मेकर बनाएंगे। और मैं बता दूं कि मेरे द्वारा अगर आप पढ़ते हो पूरे चैप्टर को वर्बल का तो आपका 99% कितना भी आप जीरो हो पढ़ने में, रीजनिंग में जीरो क्यों नहीं हो, आप 99% क्वेश्चन मेरे द्वारा, हमारे फैकल्टी द्वारा जितने भी सब्जेक्ट है पढ़ाने के बाद ऑलरेडी आप जरूर बनाएंगे एग्जाम में। और एक भी क्वेश्चन जो ऐड होगा न्यू, वो अगर आपसे नहीं बनता है तो उस पर विचार हम नहीं करेंगे। इसलिए मैंने बोला 99%, 100% की बात नहीं कर रहा मैं। 100% तो कुछ नहीं होता है ना, 100% तो आजकल कुछ नहीं होता, तो 100% की बात नहीं, 99% है। जिस चैप्टर से आपको मैं इंट्रोड्यूस करा के क्वेश्चन करवाऊंगा उस चैप्टर से क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप 100%, 99% आप क्या करते हो, बना के आओगे। 100% लेके चलते हैं, लेकिन 100% की बातें हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि 100% कोई कहीं दिखता ही नहीं है कि नहीं। 100% की हम लोग बातें नहीं करेंगे, दिखता ही नहीं 100% की बात। तो कुछ वर्बल में कुछ ऐसे बातें होते हैं जो आप बच्चे से पढ़ के आते हैं। जब आप स्टार्ट करते हो, जब चलना स्टार्ट करते हो, उससे पहले हमारे फैमिलियर जो होते हैं, फैमिली के पेरेंट्स होते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि बेटा ये बोलो, फिर बी बोलो, फिर सी बोलो, ऐसे करके आप इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश का लेटर पढ़ते हो या 1 2 सीखते हो। तो मैं 1 2 सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैथ रीजनिंग का टीचर, तो मैं आपको बच्चे वाले ABCD सिखाऊंगा पहले कि ए का मतलब आप जानते हो कि ए से जेड, ये सिखाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप लोग बच्चे से पढ़ते हो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक चैप्टर ही बना दिया रीजनिंग का। जब स्टार्ट करूंगा, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो मैं आप लोग को अपने सामने एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इंग्लिश अगर अल्फ़ाबेट पढ़ते हो तो मेरे द्वारा ट्रिक्स से भी आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ ऐसे ट्रिक्स सामने आएगा जिससे अपोजिट लेटर को याद कर लो, अपना बनाया हुआ एकदम इजी वे में। जैसे हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें, थोड़ा सा हम बात कर लें इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, फिर हम लोग अभी जब
स्टार्ट होगा क्लास तो फिर देखा जाएगा अल्फाबेट्स, जिसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला, एक चैप्टर ये। और यही आपका आधार है, जीरो। जैसे बच्चा में आप ABCD पढ़ते थे, ऐसे ABCD जैसे आप पढ़ते थे आप लोग GHIJKLM। देखिए जिस तरह बच्चे में आप पढ़े, पेरेंट्स ने आपको, जब आप बच्चे बोलने और कुछ समझने लायक हो गए तो पेरेंट्स ये आपको सिखाए कि बेटा पढ़ो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। तो इस तरह से आगे बढ़े थे। लेकिन आज भी उसी चीज़ को पढ़ना है, क्योंकि आप मेरे प्लेटफॉर्म में, मतलब रिजल्ट विजन में 0 से पढ़ने आए हो, 0 टू रिजल्ट मेकर बनने आए हो। तो पहले भाई हम ABCD जानेंगे ही नहीं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जानेंगे नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला जानेंगे ही नहीं, तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्या क्वेश्चन किस टाइप से कैसे पूछेगा, हम लोग कैसे जानेंगे। तो पहले हम लोग हीरो बनने के लिए, रिजल्ट मेकर बनने के लिए आपको करना क्या है भाई, तो सारा इंट्रोडक्शन देखेंगे, हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चाहे अभी आप पढ़ रहे हो, इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी टेस्ट, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है। सबसे जो आपका प्रॉब्लम चैप्टर होता है रीजनिंग का, वर्ड रिलेशन, वो देखते देखते बन जाएगा ऐसे ऐसे करते। बट क्या करना होगा, हमारे चैनल के साथ आपको जुड़ना होगा। तो मेरा जो चैनल है देख ही रहे आप लोग, रिजल्ट विजन, और रिजल्ट विजन से आपको जुड़ना है। जुड़ने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा, वो खुद आप अपने आप को अनुमान लगा लोगे। ये बोला नहीं जाता है, कराया जाएगा, ये सिर्फ बोला नहीं जाता है। बहुत सारे हैं ऐसे, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, यहाँ कराया जाएगा, खुद आप करोगे पढ़ने के बाद। अगर आपको दिक्कत होगा तो उस पर हम बात करेंगे। अभी देखिए छोटा सा नमूना हम पेश कर रहे हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम देख रहे हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कुछ अपना ट्रिक्स क्या होता है कि अपोजिट लेटर कैसे याद करेंगे। सपोज करो कि 26 लेटर है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 26 लेटर आप देख रहे हो, बोर्ड पर दिख रहा होगा। उसके अपोजिट में कुछ ना कुछ लेटर होगा। अपोजिट हमेशा 2 व्यक्ति में होता है, याद रखिए, 2 ही व्यक्ति। अब 3 को अपोजिट थोड़ी होगा। देखते हैं विनर एंड लूजर, इलेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा हो गए, लेकिन 2 ही की बातें होता है, विनर चाहे लूजर। इसलिए अपोजिट बात करेंगे तो 2 ही बात करेंगे, 2 ही लेटर को लेकर अपोजिट होता है। तो ऐसे ही आते हैं हम लोग, देखिएगा NOPQRSTUVWXYZ। कहने का मतलब क्या है, ये 2 लेटर हो गया, ए और जेड। मतलब कहने का मतलब ए अपोजिट है जेड का। ये कहने का मतलब है कि किस लेटर का क्या अपोजिट है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेहतरीन ढंग से पूछा जाता है क्वेश्चन। और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इसका कोडिंग किया, सबका नंबरिंग करते हैं कि कितना नंबर पे ए है, कितना नंबर पे जेड है ना। फिर उसको चेक करते हैं, पता चलेगा कि भाई 26 जोड़ जोड़ के चाहिए, 25 जोड़ेंगे तो 26 पर आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। इसको कुछ ना कुछ सबका अलग अलग टाइप्स होते हैं, और सारे टाइप्स को मेरे अगर चैनल में जुड़ते हैं, और हम सभी से जुड़ते हैं और मेरे से भी जुड़ते हैं, तो सारे चैप्टर वर्बल नॉन वर्बल का रीजनिंग में 0 से हीरो बना दूंगा। और अदर जो भी टीचर है, जो भी सर है, वो आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको रिजल्ट मेकर बना देंगे। तो मेरा कहना था, ज़्यादा कुछ बात नहीं, एक छोटा सा नमूना कि हम ऐसे लिख के याद कब तक करें भाई। ऐसे याद नहीं करना है तो मिलंगे जी का ट्रिक्स है ना। अपना भाषा में पढ़ते हैं, उफ बाई लव, लव, उफ बाई लव। मैंने पीके, फिल्म पीके वाला, मैंने पीके। और शर्ट तो पहनवे करते हैं ना भाई, शर्ट गैज। लेकिन कुछ बातें हैं जलेबी कचौड़ी नहीं, वो सब किताब में है। तो DWCXJQ ये बातें रहेगा, DWCXJQ।
अब बोलिएगा सर ये हिंदी भाषाओं का सर इसका यूज क्या है? तो बहुत यूज है। अब देखिए इंग्लिश में आप जब लेटर में जब पहले मैसेज चलता था लिखाता था यू एफ उफ, अब बी वाई बाई, आई नमूना वर्ड है लव, इसको तो कोई बोलता ही नहीं। मैंने देखिएगा ये मैंने लिखा। पीके फिल्म को कैसे बोल सकते हो भाई? पीके असर तो लिखने आता ही है। गैज लिखा हुआ है इसलिए जे ए जेड लिखेंगे। बस इतना ही। उप बाई लव मैंने पीके सट गज, एक छोटा सा है, ये अब कुछ नहीं है। अब आएगा बहुत सारा ट्रिक्स, बहुत सारे तरीका अपना जो आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी जो है कुछ इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं थोड़ा सा बच्चे वाला कहानी आप लोगों के सामने पेश किया है। ऑन फ्रंट देखेंगे जैसे कि यू एफ उफ, आप पढ़िएगा कहीं देखिए यू का उल्टा एफ है, एफ का उल्टा यू है, बतवा हुए ना। बी वाई बाई मतलब बी का उल्टा वाई है और वाई का उल्टा बी है। देखिए ले मैंने आगे ही बोल दिया कि दो ही लेटर अपोजिट होगा, इसलिए दो दो लेके चलेंगे। एम एन पी के एस एच के आई एस एच आई आर जी टी ए जेड। और ये कहानी जो है डी डब्ल्यू सी एक्स जे क्यू, ये आपको अपना कहानी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी तो मैं इसका सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। ऐसे न जाने कितने चैप्टर है जो मेरे ट्रिक से चलेगा, मैं अपना ट्रिक से पढ़ाऊँगा और उसमें आप 100% क्वेश्चन करके आओगे एग्ज़ाम में, इसमें कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा। और आपके अपने परिवार रिजल्ट विजन में बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स मेकर और बहुत ऐसे फैकल्टी है जो आपको हर एक सब्जेक्ट में रिजल्ट मेकर बनाएंगे। इसी के साथ मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको जुड़ता हूँ। धन्यवाद।